चल रहे थे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो इसमें मैंने एक दो मेथड आपको क्लियर कराई थी, फर्मेंटेशन, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भी अगर हम एक्स्ट्रा इसमें देखें तो देखिए रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फार्मूला आपको याद रखना HNO2। अमाइन लेना आपको, प्राइमरी अमाइन C2H5NH2, और यहाँ पर आपको लिख देंगे नाइट्रस एसिड। मैंने स्टाइल में लिखा, देखो HONO, HNO2 होता फार्मूला, लेकिन अपन ने ऐसे लिख दिया। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा तो आपको याद रखना C2H5OH, और नाइट्रोजन गैस है, वाटर वगैरह ये रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अल्कोहल को प्रिपेयर करने की एक मेथड ये भी याद रखना है आपको, व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया आप नाइट्रस अम्ल से करेंगे तो क्या होगा, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाइड्रोबोरेशन। हिंदी में भी याद रखना हाइड्रोबोरीकरण। ये तो आप समझ गए, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड मतलब नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में डायरेक्ट बता रहा हूं इस रिएक्शन को आपको, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अल्किन लिया हमने, और अल्किन भी स्पेशल देखिए प्रोपीन। किससे रिएक्ट करेंगे, डाइबोरेन B2H6। तो फर्स्ट स्टेप में जो प्रिपेयर होगा उसका फार्मूला देखिए, CH3CH2, एक H आप सपोज करिए अकेला H, 6 H दिख रहा है ना, एक H यहाँ आके लग गया तो 2 हो गया, बस और कुछ नहीं। फिर 3 टाइम लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, क्योंकि बोरॉन की जो वैलेंसी है वो 3 होती है। अब तीनों को मिला के यहाँ लिख दिया मैंने B, लेकिन B तो यहाँ 2 है, वहां अकेला है, तो 2 करने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा 2 से इंटू क्यों किया आप समझ गए। अब 2 से इंटू करेंगे तो ये तो 6 हो गए, तो यहाँ 6 लिख दो। फिर सेकंड स्टेप में क्या करें, उसको उठा के वापस ला रहा हूं मैं, तो जरूरी नहीं कि ऐसे लिखें, विदाउट स्टाइल अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कर दो और यहाँ क्या लिख दो B। और सेकंड स्टेप में आप वाटर से ट्रीटमेंट करेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल CH3CH2CH2OH, और वापस क्या रिमूव हो जाएगा B2H6। तो ये बात आपको याद रखना है कि हाइड्रोबोरीकरण किया जाता है किसका, एल्कीन की क्रिया जब डाइबोरेन से करेंगे तो क्या बनेगा, तो इस विधि में भी अल्कोहल बनता है। इसको इतनी लंबी ना करके अगर अपन एक साथ छोटी बताए तो आप छोटी रिएक्शन को देख के ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो कुछ मत करो, बस यहाँ पर मैं क्या लिख रखूंगा B2H6, यहाँ क्या लिख रखूंगा H2O। एक साथ देखिए, डायरेक्ट आंसर दे दो CH3CH2CH2 और OH। कैसे बना अब पूछने की जरूरत नहीं, पूछना है तो फिर ऐसे बना। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि हाइड्रोबोरीकरण में किससे क्रिया हो रही, डाइबोरेन। डाइबोरेन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड। ये कैसा यौगिक है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और एक मेथड और मैं आपको बता रहा हूं अल्कोहल को प्रिपेयर करने की मेथड। मैंने आपसे जैसा ही कहा बहुत सारी है, वहां पर आपसे कौन सी पूछ ले ये बताना थोड़ा मुश्किल होता। देखिए CH3COOH सबको पता है, एसिटिक एसिड। इसका जो रिएक्शन का नाम याद रखना, अपचयन या फिर रिडक्शन। अब रिडक्शन का मीनिंग याद रखना, रिएक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन लिखा मैंने यहाँ, देखिए किससे करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम
करंट में प्रिपेयर करते हैं, तुरंत बनाते हैं, उसको बोलेंगे नेसेंट हाइड्रो। मोर रिएक्टिव होता है यहाँ तक। ये एसिटिक एसिड नहीं लेना मेरे को, दूसरा देखो एसिटाइल क्लोराइड, ये भी नहीं लेना, एसिटामाइड, और भी एक तरीका है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये चारों से आप एल्कोहल बना सकते हैं। अगर इन चारों में से किसी एक का भी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। अब बनेगा कैसे, ये देखिए आप लोग, ये H आया तो सही, लेकिन आया कहां से, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। मेन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मुख्य अपचायक का जो उदाहरण है वो क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब ये जितने भी H आपको चाहिए वो दे सकता है। अब मेरे को कितने चाहिए देखना, 4। क्यों 4 ले रहा हूं, 2H, एक ऑक्सीजन को निकालेंगे, इसको मान लो 4H में से 2H ने एक ऑक्सीजन को निकाल दी, इसको अभी भी 2H बची, एक को ऊपर अटैच कर दो और एक को नीचे। कैसे, CH3 CH2 OH, और रिमूव क्या होगा, H2O, क्या बन गया, एल्कोहल। एसिटिक एसिड है ये, विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। एसिटिक एसिड और सिरके में क्या डिफरेंस है, एसिटिक एसिड तो आपको मालूम है प्योर होगा, लेकिन विनेगर क्या, 8 to 10% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड विनेगर। सिरका किसे कहेंगे, जो एसिटिक अम्ल का 8 से 10% तनु विलयन, 90% पानी रहेगा इसमें, 8-10% एसिटिक अम्ल। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है एसिटाइल क्लोराइड। अगर इसका भी मैं रिडक्शन करूंगा, देखिए ये 4H ले ली मैं, कहां से ली, सब कुछ सेम है, एक H से एक Cl निकल जाएगा, और 3 जो बचे हैं, 1 2 और ये 3, CH3 CH2 OH, और रिमूव क्या हुआ, H, यही चीज वापस बन गई एथिलीन। इससे भी हम बना सकते हैं, देखिए 4 in 1, चारों तरीके हैं, एक साथ बता रहा हूं, इसका नाम मत भूल जाना, एसिटामाइड। तो 4 ही क्यों लिए वापस, देखिए एक H से NH2 अमोनिया गैस निकल जाएगी, 3H वापस सेम कंडीशन, CH3 CH2 OH, और कौन सी गैस रिमूव हो रही है यहाँ पर, अमोनिया। एसिटिक एनहाइड्राइड से भी यही तरीका रहेगा, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी, 8 क्यों ली मैंने, 8, 2 हाइड्रोजन से तो एक ऑक्सीजन को निकाल दो, अब बची 6, तो 1 2 3 और 1 2 3, आप समझ गए, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, और रिमूव क्या होगा, H2। तो ये तो सब आपने कर लिए, लेकिन इनके नाम और मैं जल्दी से लिख देता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या रखा मैंने, एसिटामाइड। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड, और ये तो आपको पता ही है, एसिटिक अम्ल, और इसी को मैंने क्या बोल दिया, सिरका। तो याद रखना, एल्कोहल बनाने की 4 विधियां हैं, एक साथ अपन ने अपचयन के द्वारा इसको बना लिया। तो मेन जो फर्मेंटेशन वगैरह ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, और ये कुछ 2-4 जो बची थी वो इधर बताया। अल्कोहल में अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जाता है जनरली, या तो प्रिपरेशन मेथड में से या केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैं अब अल्कोहल की आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और बताना चाह रहा हूँ। अल्कोहल जिसे हम शराब फेमस है, सब जानते हैं, इथाइल अल्कोहल को अगर अपन एम बना के चले तो सबसे पहले देखिए इसका, अगर स्टेट की बात करें हम, तो अल्कोहल कौन सी अवस्था में होता है, सबको मालूम है, लिक्विड, द्रवित अवस्था में होता है, ये मालूम है आपको। दूसरा, अगर स्मेल या ऑर्डर की बात करें, गंध की, तो कैसी होगी, अल्कोहलिक स्मेल। तीसरी बात करें बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्वथनांक मतलब कितने पर उबले, अगर हम शराब को उबालें तो आपको पता है, जैसे मिथाइल अल्कोहल का कितना होता है 65, इथाइल अल्कोहल का कितना होता है 78
0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे अणु बाहर बढ़ेंगे क्वथनांक भी बढ़ते जाएंगे। फिर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो याद रखना पानी में घुल जाते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, पता है आपको। कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। वाई? क्यों घुल जाते हैं जल में पूर्ण रूप से? क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ कौन सा बंध बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए जल में घुल जाएगा। और अगर आप नेचर देखें, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अल्कोहल अम्लीय होता है कि क्षारी? तो आपको क्या लिखना है? न्यूट्रल, उदासीन। ना अल्कोहल अम्लीय होता है ना क्षारी होता है। और आप सब जानते हैं एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर आजकल फेमस हो गया, हर घर में मिलेगा कोरोना की वजह से। तो सब में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखना है। अब फिजिकल के बाद हमें देखना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल में 2 या 3 बताऊंगा मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सोडियम के साथ क्रिया। थोड़ा जल्दी जल्दी अपन चल रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये सिंपल। अब देखिए क्या शुरू कर दी मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला क्या लिख रहा हूं मैं? सोडियम के साथ क्रिया, क्योंकि ये पीएटी में आ चुकी है एक बार, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूं। C2H5OH। यहां पर क्या लिख दिया? सोडियम, एरो। अब इस रिएक्शन को पूरा करना, कंप्लीट करना आपको। तो मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट भी है। जब ड्राई टेस्ट ट्यूब लोगे आप, सूखी परख नली लेंगे और उसमें अल्कोहल भर लेंगे और फिर इसमें क्या डालेंगे? छोटा सा सोडियम का टुकड़ा। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी इसमें। पीएटी में जो पूछा था, पीवाईक्यू में देखना, 23 ग्राम सोडियम लिख रखा था इन्होंने। तो ये बुद्धू बनाने के लिए आपको मालूम है 11 इसका एटॉमिक नंबर और मास कितना होता है? 23। तो अल्कोहल और सोडियम दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड। और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। लेकिन हमारी मजबूरी, एज कितना है यहाँ पर? 1। तो हाइड्रोजन पूरा मॉलिक्यूल नहीं गया, देखिए हाफ। ये बैलेंस करते हैं। तो ये रिएक्शन हमसे पूछ चुके हैं, याद रखना है इसे आप। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो होगा निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन, वैसी समझ में आ रहा। निर्जलीकरण, जल बाहर निकलेगा। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। कैसे? देखिए अल्कोहल मैंने लिखा, इस स्टाइल में लिख रहा हूं C2H5OH। और जरूरी नहीं उस स्टाइल में लो, अपने घर वाली स्टाइल में लिख दिया C2H5OH। जब निर्जलीकरण करेंगे तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? एरो पर कंसंट्रेटेड H2SO4। मतलब हिंदी में भी आप सुने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां पर भी क्या लिख रहा हूं मैं? सांद्र सल्फ्यूरिक, एक जैसा हो। लेकिन टेम्परेचर यहाँ कितना लिखा? हायर, 160 to 170। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया, 110 to 140 डिग्री। अब ये बातें तो हुई, लेकिन एक काम की बात और सुनना। रेशो यहाँ क्या ले रहा हूं मैं? 1:2। और यहाँ रेशो क्या है? 2:1। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा और यहाँ पर भी। हमें दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कुछ बच्चे तो बना ही लेंगे जिनको याद है, मेरे हिसाब से तो सब बनाएंगे। आप देखिए अगर रेशो कितना है? 1:2, तो ये OH से कौन रिमूव हो गया? H। बना क्या? CH2 प्लस H2। अब ऐसे याद रखना, यहाँ क्या बोल रहा है? 2:1
मतलब अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2, ऐसे याद रखिए। अब रिमूव क्या हुआ, ये पक्की बात है, जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है तो वाटर, मैं आपको कई वीडियो में मैंने बताया इसे ऊंट बोल देते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता कौन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, C2H5 OC2H5 और फिर से क्या रिमूव हो गया, वाटर। अब ये प्रोडक्ट जो बना उसका नाम भूलना नहीं, ईथर, और यहाँ बना इथीन या इथाइलीन, अल्कीन। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, बहुत ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। ये कौन है, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हायर टेम्परेचर। अगर उच्च ताप दे दे, लिखेंगे नहीं 160 160, हायर उच्च, तो आप समझ जाएंगे इथिलीन बनेगी, और लोअर कम ताप अगर आपसे बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे 110 से 140 से, और इसमें क्या बनती है, ईथर। टेम्परेचर नहीं दे तो रेशो याद रखना 1:2, 1 लोटा शराब और 2 लोटा सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो बनी इथीन, लेकिन 2 लोटा शराब ले लिया आपने तो फिर बन जाएगी ईथर। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखना। अच्छा, ये जो ऊपर वाली है ये मैकेनिज्म भी है इसकी, क्रिया विधि, लेकिन इसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, बस इतना से सुन लो। जो एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है, तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, प्रोटॉन, एच के ऊपर प्लस लगा देते हैं उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कंप्लीटेड बाय प्रोटॉन। जो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि है वो किसके द्वारा संपन्न होगी, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसे कहेंगे, एच के ऊपर क्या लगा होना चाहिए, प्लस। तो ये दोनों ध्यान से देखिए आप। अब यहीं पर केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है अपनी, पहली मैंने सोडियम से रिएक्शन करके बताई आपको, कौन सी गैस रिमूव हुई थी, हाइड्रोजन। अब आगे इसी तरह की एक रिएक्शन और मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, C2H5Cl। मेरे को नहीं लिखना ऐसे, ऐसे लिखना, देखिए अभी लिखा था अल्कोहल, मैंने ऐसे लिखा ClC, टीका नहीं लग रहा, लो Br लिखिए। अब यहां पर क्या लिखा मैंने, KOH, और यहां पर भी मैंने क्या लिखा, KOH। लेकिन ये जो बेस है एक्वस, इसे काय में भिगो के लाया मैं, जल में भिगो के लाया, और यहाँ क्या लिखा रहेगा, अल्कोहलिक, ऐसे अल्को लिख के छोड़ दें। अब दोनों रिएक्शन में आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। अगर जल में भिगो के लाया, अच्छा KOH रटना मत लो, इसका छोटा भाई ले आया NaOH, Cl की जगह क्या लिख दिया, Br, जैसे लो यहाँ मिटा के Br लिख दिया। तो इतना याद रखना, जब पानी में भिगो के लाएंगे तो शराब बनेगी, ऐसे ट्रिक बना लेना। क्षार को अगर हमने जल में भिगो के लाए तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और रिमूव क्या हो जाएगा, KBr। लेकिन जब शराब में ही भिगो के लाए, अब देखिए अल्कोहल में भिगो लाया मैं उसी को, तो फिर शराब थोड़ी बनेगी, जब शराब में ही भिगो के लाए तो फिर बनेगी इथीन। अब देखिए K ने Br निकाल लिया, उसी समय OH किसको निकाल लेगा, H को, तो क्या बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, KBr निकला प्लस H2। अब दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा। हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH, इथीन इज ऑब्टेन्ड, और एक्वस बेस की बात करेंगे तो अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। दोनों को क्लियर है, हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर देखिए जल में भिगो के लाएंगे तो शराब बनेगी, ऐसे याद रख लो, और शराब में भिगो के लाएंगे तो क्या बनेगा, इथीन या इथाइलीन। इस क्रिया का नाम क्या है, तो एक नया ऑब्जेक्टिव याद रखना, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा प्रतिस्थापन, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, दो तरह का होता है। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है,
और अभी ये सुन लो कि इस क्रिया का नाम क्या, प्रतिस्थापन। क्यों बोल रहा है प्रतिस्थापन, सब्सटीट्यूशन इसलिए बोल रहे हैं, एक गया और दूसरा आ गया, ये OH ने Br को सब्सटीट्यूट कर दिया, और इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। दो क्रिया अलग अलग हुई थी। अगर किसी भी यौगिक में से दो परमाणु तत्व एक साथ बाहर निकल जाए तो उसको आप बोलेंगे विलोपन, एलिमिनेशन। विलोपन की ये पहचान है कि सेचुरेटेड से क्या बन जाता है, अनसेचुरेटेड। ये संतृप्त क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक बंद है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में दो बंद है। तो ये वो पिछले दो के रिएक्शन और ये दो रिएक्शन, इन्हें आपको अच्छी तरह याद रखना, एक जैसी लगती है। फिर इसमें दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करें, पहचाने कैसे हैं। तो पहचानने का जो तरीका हमें दिया है वो 5 तरीके दे रखे हैं आपको। मैं बहुत कम टाइम में बताऊंगा आपको। ही कम टाइम इसलिए बोल रहा हूं कि है तो ये बहुत बड़े, लेकिन आप छोटे तरीके के देखो। पहला, एल्कोहल में भेद कैसे करना मेरे को, जैसे 3 बॉटल रखी मेरे पास। अब एक बॉटल में भरा है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरी में भरा है द्वितीयक और तीसरी में भरा है तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 एल्कोहल भरे, और बॉटल वाटल बोलने में बुरा लग रहा है तो गिलास में भर लो। अब ये हमें पहचानना है कि कौन से गिलास में कौन सा एल्कोहल है। अब तीनों को आप देखेंगे, तीनों लिक्विड है, तीनों में एल्कोहल जैसी स्मेल आ रही, तीनों कलरलेस है, रंग भी नहीं है। फिर हम कैसे सूंघ रहे, सब एक जैसी स्मेल आ रही। तो इसके लिए फिर इन्होंने कुछ टेस्ट दे रखे हैं। पहला जो इन्होंने दिया है वो है विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण। इससे आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे कौन सी बॉटल में कौन सा एल्कोहल। कैसे, अब इसमें मैंने आपसे अभी जैसे कहा समय अपन खराब नहीं करेंगे, C2H5OH, वैसी समझ में आ रहा कि प्राथमिक एल्कोहल क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है, और जो बच्चे भूल गए उनको फिर से मालूम करा देता हूं मैं। एक एच ऊपर एक एच, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए आप 2 CH3 लगा दिया और एक ही H रहने दिया तो ये द्वितीयक एल्कोहल है। और तीनों जगह अगर मैं CH3 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल। अब अपन इसे जब थ्योरी वगैरह पढ़ाते थे उस समय डिटेल देखते थे अब, लेकिन अब अपन शॉर्ट में देखना है, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं 20-25 मिनट के, तो उस हिसाब से आप देखिए एक साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 बूंदे किसकी डाली, HI, फिर 2 बूंदे किसकी डालना, AgNO2, फिर 2 बूंदे किसकी डालना, HNO2, फिर 2 बूंदे किसकी डालना, प्रबल क्षार KOH या N। 4 चीजें ध्यान से देखो, ये सभी में ये डाल दी मैंने, टाइम खराब नहीं कर रहा। बस इतना सा देख लो कि यदि बॉटल का रंग कैसा आ गया, लाल, तो तुरंत दिमाग में अब ये कौन सा एल्कोहल है। अब दिख तो रहा कि फलाना, लेकिन आप बोलेंगे अननोन अल्कोहल, अज्ञात एल्कोहल है, क्योंकि गिलास में भरे हैं तीनों। अब इस गिलास में हमने 4 चीजें डाल दी, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइट नाइट्रस अम्ल, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि बहुत जल्दी से लाल रंग की हो जाए बॉटल तो आप समझ जाएंगे ये जो अननोन एल्कोहल, अब अननोन नहीं बचा, ये कौन सा हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। अगर इसका रंग नीला हो जाए तो आप समझ जाएंगे ये जो गिलास में भरा था ये कौन सा एल्कोहल है, द्वितीय। और दिन भर बैठे रहे, कोई रंग ही ना आए बॉटल में, अभी भी रंग ही नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कौन सा एल्कोहल है, तृतीय। तो विक्टर मेयर परीक्षण खत्म होगा। देखिए इसमें आधा घंटा लगता है अकेले को समझाने में, लेकिन आपको मैंने 2 मिनट में कैसे याद कराया। ये अननोन एल्कोहल है, अज्ञात एल्कोहल है, इसमें क्या क्या मिलाना है ये भूलना नहीं, रिस्पेक्टिवली याद रखना, HI, AgNO2, HNO2 और क्षार। चारों मिलाने के बाद यदि बॉटल का रंग, गिलास का रंग, बीकर का रंग लाल हो गया तो आप समझ जाएंगे जो अननोन एल्कोहल है प्राइमरी है, नीला हो जाएगा तो सेकेंडरी है, और कलरलेस कोई रंग ना आएगा तो आप समझ जाएंगे ये तृतीयक है, टर्सरी। विक्टर मेयर परीक्षण सिर्फ कलर पर डिपेंड करता है, याद रखना। दूसरा जो टेस्ट इन्होंने दिया है वो है ल्यूकोस टेस्ट।
ल्यूकोस। अब ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है, ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है, ये भी आप देख लो। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव बता दो, ल्यूकोस अभिकर्मक किसे कहेंगे। व्हाट इज ल्यूकोस रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिश्रण को बोलेंगे ल्यूकोस अभिकर्मक। अब हिंदी में बात करें तो हिंदी आप सब बच्चे इंग्लिश हिंदी सब जानते हैं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता हिंदी इंग्लिश। ये सांद्र बोल दिया कंसंट्रेट, और एनहाइड्रस को मैंने बोल दिया निर्जल, जिसमें पानी ना हो। तो सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को क्या बोलोगे, तो ऑब्जेक्टिव याद रख लो, ल्यूकोस अभिकर्मक। ये पहला ऑब्जेक्टिव मिल गया इसमें हमें, ल्यूकोस अभिकर्मक किसे। अब वो जब 4 ऑप्शन देंगे तो यहाँ सांद्र की जगह क्या लिख देंगे, तनु, निर्जल की जगह जली, ऐसे बदल बदल के देंगे तो सूत्र सब में यही दिखेंगे। आप ऊपर यहाँ देखना है सांद्र होना चाहिए और ये होना चाहिए निर्जल। अब एल्कोहल ला रहा हूं मैं C2H5OH, ये कौन सा एल्कोहल है, तो याद रखिए हमें नहीं पता, अज्ञात एल्कोहल है, 3 बॉटल भरी हुई है हमारे पास। इसमें क्या डाल रहा हूं मैं, ल्यूकोस अभिकर्मक, मीन्स HCl और ZnCl2। लेकिन ये ल्यूकोस अभिकर्मक नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो ये सांद्र होना चाहिए और ये निर्जल, पर मेरे पास रखा है इसलिए मैं वहीं से उठा है। अब H से क्या निकल जाएगा, OH, और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, C2H5Cl प्लस H2। रिएक्शन हो गई। अब पहचाने कैसे कौन सी बॉटल में प्राथमिक है, कौन सी में द्वितीयक है और कौन सी में तृतीयक। तो कुछ नहीं करना है, तीनों में ल्यूकोस रिएजेंट मिलाना है, एल आर डाल दिए तीनों, ल्यूकोस रिएजेंट। अब यहाँ पर देखिए आप, बहुत जल्दी से व्हाइट प्रेसिपिटेट सफेद अवक्षेप आ गया, बहुत जल्दी 5 से 10 सेकंड में गंदा सा अवक्षेप आ गया, या फिर 1 घंटे बाद आया, मान चले बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे नहीं आए। तो अगर बहुत जल्दी से व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा है, टर्सरी, तृतीयक एल्कोहल। थोड़ा देर आए बाद आए तो द्वितीयक, और बहुत देर शाम तक आए या फिर आए ना तो ये प्राथमिक। तो ल्यूकोस अभिकर्मक का पीएटी में क्रम पूछ लेते हैं आपसे, तो क्रम कैसे याद रख लोगे, 321, मतलब पहले कौन क्रिया करेगा, तृतीयक टर्सरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी और आखिरी में प्राइमरी। तो ये सेकंड टेस्ट कंप्लीट हो गया। पहला ल्यूकोस अपना विक्टर मेयर था, दूसरा ल्यूकोस, और ल्यूकोस में सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे देखिए, एक तो ल्यूकोस अभिकर्मक किसे कहते हैं, ज्यादा टेंशन मत लेना, और दूसरा कौन सा एल्कोहल जल्दी से क्रिया करेगा ल्यूकोस अभिकर्मक से, तो ऑर्डर याद रखना, तृतीयक पहले करेगा। अब तीसरा जो इन्होंने टेस्ट दे रखा है वो दे रखा है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। अब एस्टरीफिकेशन जो टेस्ट है, एस्टरीकरण में सबको मालूम है, जिस क्रिया में एस्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे एस्टरीकरण। एस्टर बनना चाहिए, तो एस्टर यहां बन जाएगा। देखिए आप लोग, एस्टर कब बनता है, जनरल अगर अपन बात करें तो कोई सा भी अल्कोहल ले लो, उसमें कोई सा भी एसिड मिला दो, अगर अल्कोहल और एसिड दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा एस्टर बनता है, और इस क्रिया का नाम है एस्टरीकरण, जल वगैरह निकल जाए। यहाँ फिर से क्या लिखा मैंने, कंसंट्रेट H2SO4, तो याद रखना ये तो निकला H और ये निकला OH, जल निकल गया, और CH3CO और O C2H5, ये क्या बन गया, एस्टर। अब एस्टरीकरण क्रिया जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणी होती है, याद रखना। और यहाँ पर अकेली क्रिया है पूरी केमिस्ट्री में जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक साथ 2 काम करता है, एक तो वाटर एब्जॉर्बर, जल के अणु को सोखा इसने, और दूसरा ये कैटेलिस्ट की तरह जो उत्प्रेरक होता है उसकी तरह भी काम करता है, रिएक्शन रेट को बढ़ाता भी है। और एक और इसमें जो स्पेशलिटी है वो याद रखना,
जब भी एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टरीकरण होता है, तो एच कौन देता है? एल्कोहल। हमेशा आपको मालूम है जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, पर यहाँ एल्कोहल एच दे रहा और अम्ल क्या दे रहा? पूरा OH। चलो ये तो हो गई इधर उधर की बात है। अब कैसे पहचाने इस क्रिया में कौन सा प्राथमिक कौन? सब कुछ वही बॉटल रखी है, क्या क्या डाला आपने? एसिड और ये एसिड, दोनों एसिड को इक्वल अमाउंट में तीनों बॉटल में हमने डाला। फिर से बहुत जल्दी से देखिए प्रेसिपिटेट आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर चेंज करना है। एस्टरीकरण क्रिया में आपको क्या लिखना है? 123। ल्यूकास परीक्षण का बिल्कुल उल्टा, उसमें कौन पहले क्रिया कर रहा था? तृतीयक एल्कोहल, और इसमें पहली क्रिया कौन करेगा? प्राथमिक, फिर द्वितीयक और आखिरी में तृतीयक। तो ये एक ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या मिल सकता है? एस्टरीकरण में क्या बनता है? तो एस्टर बनता है। सांद्र सल्फ, कौन सी क्रिया ऐसी है जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक साथ दो काम करता है? तो वो है एस्टरीकरण। क्या क्या काम? एक जल को सोख रहा और दूसरा कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है। ये तीसरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। चौथा टेस्ट इन्होंने दे रखा है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजन याद रखना है, डी हाइड्रोजिनेशन। अब नाम से कुछ क्लियर हो रहा, हाइड्रोजन अगर किसी क्रिया में से निकले तो उसको बोलेंगे विहाइड्रोजनीकरण। तो अब इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं। अगर प्राथमिक एल्कोहल है उसका मैं क्या करूँ? विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ क्या लिखूंगा? कॉपर और साथ में टेम्परेचर। फिर मैंने क्या किया? द्वितीयक एल्कोहल लिख लिया, फिर तृतीयक। लेकिन कोई ये बताएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हमने कैसे पहचाना? तो मतलब अज्ञात, हमें नहीं पता। बॉटल भरी हुई है मेरे पास 3। यहां याद रखना, यदि कॉपर मिक्स करने के बाद एल्डिहाइड बन जाए, या फिर कीटोन बन जाए, या फिर एल्किन बन जाए, कॉपर कॉपर सब में लेना है। 373 यहाँ बढ़ा देना 573। इसमें भी हाइड्रोजन निकलेगी गैस, इसमें भी हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन यहाँ वाटर रिमूव होगा, ध्यान देना इस बात को। लेकिन हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना, बस इतना सुन लो। विहाइड्रोजनीकरण क्रिया में प्राथमिक, अगर एल्डिहाइड बन गया तो आप समझ जाएंगे बॉटल में प्राथमिक एल्कोहल भरा है। अगर कीटोन बन गया तो आप समझ जाएंगे सेकेंडरी एल्कोहल है। और अल्कीन प्रिपेयर होती है तो टर्सरी एल्कोहल। ये टेस्ट हुआ अपना चौथे नंबर का। एक और टेस्ट बचा इसमें 5 में, वो भी सुन लो ताकि एल्कोहल अपना खत्म हो जाए। उसका नाम है ऑक्सीकरण। थोड़ा मैं जानबूझ के जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इनको। अब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, इसको भी आप जानते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखिए CH3 CH2OH। क्या लेके आया मैंने? एसिड। कहाँ से आई है? K2Cr2O7। और साथ में क्या लिख रहा हूँ? सांद्र H2SO4। तो इसमें एसिड तो बन जाएगा और निकल जाएगा H2। किसी भी एल्कोहल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, पूर्ण ऑक्सीजन करेंगे, तो हमेशा एल्कोहल बनता। पहले तो ये सुन लो। लेकिन एल्कोहल का अगर आंशिक ऑक्सीडेशन करें, आंशिक मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड और कीटोन बीच में बनेंगे, लेकिन आखिरी में जाके क्या बन जाएगा? एसिड। अब आपको कैसे पहचानना है? प्राथमिक एल्कोहल में एसिड बन गया है, देखिए। ये द्वितीयक हमें नहीं पता, अपन तो अज्ञात ही बोलो, अननोन। इसमें भी क्या बना? एसिड। और जो टर्सरी एल्कोहल है अपना तृतीयक एल्कोहल, इसमें भी क्या बना? एसिड। अब एसिड का फार्मूला सेम है, देखिए CH3COOH, CH3COOH। अब क्या पहचान है? तो पहचान ये है कि ये कब प्राथमिक, अब ये तो हमें दिख नहीं रहा है, ये तो बॉटल में भरे। यहां पर आपको याद रखना है, क्या दिख रहा? नो चेंज इन कार्बन एटम। कार्बन की संख्या इस एल्कोहल में कितनी है? 1 और 1 2। और यहाँ एसिड में भी कितनी है? 2।
तो कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो आप समझ जाएंगे ये प्राथमिक एल्कोहल। कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ कितने दिख रहा है, 2। अगर एक कार्बन कम हो गई, -1, देखिए एक कार्बन कम होगी तो समझ जाएंगे द्वितीयक है। और यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ बची 2, तो 2 माइनस हो गई तो आप समझ जाएंगे ये तृतीयक एल्कोहल है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने के लिए ऑक्सीकरण में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणु की संख्या। अब एल्कोहल में अगर ये रासायनिक क्रियाओं के बाद में अगर अपन 2 मिनट की और बात करें, इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं दे रखी। एब्सोल्यूट एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहेंगे, आप सब जानते हैं, जो 100% शुद्ध एल्कोहल होता, प्योर एल्कोहल होता, उसे हम बोलते हैं परिशुद्ध एल्कोहल, और इसका उपयोग करते हैं मेडिसिन, जितने भी टॉनिक वगैरह। पावर एल्कोहल दे रखा है, पावर एल्कोहल किसे कहेंगे, तो पावर एल्कोहल में आप जानते हैं 80% तो क्या रहेगा इसमें, इंडस्ट्रियल एल्कोहल, औद्योगिक एल्कोहल, उद्योग में जवन। 20% उसमें अपन डाल देंगे पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थ, और ईथर या बेंजीन की उपस्थिति में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको बोल देंगे पावर एल्कोहल। तीसरी दे रखी इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट, मैथिलीकृत। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट कैसे बनाएंगे, 80 से 85% इथाइल एल्कोहल, 10 से 15% मिथाइल एल्कोहल, 0.5% पायरिडीन और 0.5% रबर। 3-4 चीजें मिला दी हमने, क्या बन गया, मिथाइलेटेड स्पिरिट। एल्कोहल में मेन ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसी प्रकृति का होगा, तो उदासीन, न्यूट्रल नेचर का होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि एल्कोहल मैंने थोड़ा सा स्पीड से बताया आपको, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता वो चीज़ें बताई, तो आप कोशिश करेंगे इसको याद कर लें, एक बार देख लें। और ये वीडियो आप कब सुनते हो, मैं एक बात और बता दूं सभी बच्चों को, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है इनमें। ऐसा नहीं हम सर के मुंह तरफ देखें, फलाना देखें ये क्या लिख रहा है, कुछ नहीं। जैसे जब आपका दिमाग बहुत अच्छा रहे उस समय तो अपने नोट्स वगैरह में तैयारी करो। ये वीडियो कब के हैं, जैसे एल्कोहल पढ़ लिया आपने, अब आप क्या करो, खाना बना रहे, मोबाइल चालू करके रख दो और सुनते जाओ सर क्या बोल रहे हैं, सुन लो। ये एल्कोहल उदासीन होता है, लो याद हो गया। खाना बना रहे उधर और इधर एल्कोहल उदासीन होगा। तो इससे ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे या आधे घंटे अपने समय खराब करके नहीं देखना है। समय खराब से मतलब ये नहीं कि अपन कोई गलत चीज देख रहे हैं यहाँ पर नोट्स वगैरह में से जब लिखा पढ़ी वाला काम हो, जब तो अच्छा दिमाग उस समय करो। और वीडियो कब सुनना चाहिए, जब अपन कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते वीडियो सुनेंगे तो आपका समय की बचत होगी, उसमें काम भी हो जाएगा और समय की बचत होगी। और लगे कि यार ये रिएक्शन मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो उसे वहीं स्टॉप करके एक बार अच्छी तरह समझ लो। तो कोशिश करना आप जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा करें, मतलब समय बहुत सुबह उठे, अच्छे नहाए धोए और नहा धोने के बाद वीडियो लेके बैठ गए तो टाइम खराब होगा। पहले पढ़ो लिखो और फिर जब बोर होने लगो तब वीडियो चलाओ, खाना बन रहा और इधर आपका वीडियो चालू हो जाएगा।